अच्छा मैडम, कोई अगर अगर ट्रेनिंग कर लेता है कि इस बिजनेस में आना अगर चाहता है, तो उसको कितना पैसा लगाना चाहिए कि इस बिजनेस में आए तो भाई सक्सेस हो जाना चाहिए? देखिए, इन सारे सेटअप में बहुत ज़्यादा ये वाला अगर करना चाहते हैं हम, तो ये कहते हैं कि जिसको भी, हमने बहुत लोगों से कहा कि जिसको भी शुरुआत करनी है वो लाइब्रेरी की कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार में 1-2 टब का सेटअप हो जाएगा। कुछ महिलाएं, उनसे तो हम यही कह रहे हैं कि वो आएँ, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, वो अपने घर में छोटे छोटे टब से इसकी शुरुआत करें। तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आराम से आपका बिजनेस शुरू हो सकता है और कम में भी शुरू हो सकता है। जी। तो फिर आप, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही वो हो, छोटे छोटे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक गोल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम आज मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज हर चीज़ का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे पिगरी फार्म हो गया, बकरी पालन हो गया, जैसे फार्मिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो फाइनली मैं आ गया हूँ मछली पालन कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाए, और रिसर्च करके पूरा समझिए कि मछलियों पे रिसर्च करके एक मैडम है यहाँ पे जो रिसर्च करके मछली पालन का ये बिज़नेस की हैं। और उनसे मैं पूछूंगा कि मतलब कितना पुराना इनका बिज़नेस है और कैसे रिसर्च करके इस बिज़नेस को चालू किए हैं। तो फिर इसमें किस्म किस्म के, जैसे आप लोग फ़िश टैंक होता है, फ़िश टैंक में जो मछली कलर कलर के जो पाला जाता है, उसमें जो पालन किया जाता है, अपने घर में खूबसूरती के लिए रखा जाता है, वो भी मछली यहाँ पे आप लोग को उपलब्ध मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो डिफार्मिंग किया गया है, एकदम छोटे छोटे मछलियों को लेके हर एक मछली यहाँ पे रखा गया है। इनका देखिए तालाब भी बहुत बड़ा है। तो मैडम का एक छोटा सा परिचय के साथ वीडियो को चालू करेंगे और और लोग वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो महिला हैं, मैडम जी हैं, वो रिसर्च करके ही मछलियों पे मछली पालन किए हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मैडम से बात करते हैं। इनका एक फार्म है, यहाँ पे देखिए डिफार्मिंग किया जाता है मछलियों को, जो छोटा छोटा रहता है इसमें छोटे छोटे जो मछलियाँ रहती हैं इस वाले में ब्रैकेट में रखा जाता है। और इनका देखिए ये वाला एक तालाब है और एक इधर पे तालाब है, एक उधर पे तालाब दिख रहा है। इसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी है। वो जो लास्ट वाला एकदम है जिसमें प्लास्टिक बंधा हुआ है, काला काला दिख रहा है आप लोग को, उसमें बड़े बड़े मछलियाँ हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे जो दिखाया गया, देखिए फिश टैंक जो लेगा, यहाँ पे तो फिश टैंक है, ये देखिए फिश टैंक है। पूरा फिश टैंक में एकदम अच्छे से जो कलर के जो अपने घर में जो रख सकते हैं, वहाँ पे फिर यहाँ पे पाला गया है। और इन पे रिसर्च करके कि इनको कुछ हो ना, रिसर्च करके मैडम जी यहाँ से पूरा तैयारी किए हैं। तो इनसे चलिए बात करते हैं मैडम से। मेरे साथ मैडम जी बन गए हैं। मैडम जी एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर सुबैया आब्दी है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिशरीज स्पेशलाइजेशन में पीएचडी की है। मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस जो है मछली के साथ रहा है, उसके ब्रीडिंग मतलब प्रोडक्शन और उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर। तो उसी को देखते हुए फिर मैंने जो है ये ये शुरू किया कि मैं ऑर्नामेंटल फ़िश पे यहाँ पे आके अपना एक अलग से अपना व्यवसाय शुरू करूँ। ये फार्म आपका कितना पुराना है? फार्म हमारा 2 साल पुराना है। 2023 में मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक प्रोजेक्ट आवंटित हुआ, जिसने 2023 से इसको बनाना शुरू किया। 1 साल मैंने इसका प्रोडक्शन हुआ है बस। मैडम ये वाला जो तालाब है आपका, ये कितना बड़ा है और ये वाला तालाब कितना बड़ा है? दोनों लग रहा है डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट का ये हमारा पीछे वाला है और ये वाला 7,000 स्क्वायर फीट का है। सपोर्ट नहीं, किया मैंने 16 साल इस पे काम किया, फिर उसके बाद रिसर्च किया। मेरे पास बहुत सारी ग्रांट भी रही हैं, तो घर का ऐसे सपोर्ट रहा है, लेकिन मेरा अपना ज़्यादा है। और फिर भारत सरकार का इसमें सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट। मछली विभाग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब कौन कौन सी मछलियों पे आप ज़्यादा रिसर्च करती हैं और आदमियों को ज़्यादा पसंद आता है? कौन कौन सी मछली? भाई हमारे पास मेन हमारा जो इसकी थीम है वो ऑर्नामेंटल फिश यानी सजावटी मछली की है। और ये जो अभी बड़े तालाब है, इसमें हमने क्योंकि थोड़ा हमें वो था, तो हमने इसमें पंगास डाल रखा है, पंगेशियस, जिसे प्यासी भी कहते हैं। और हमारा जो मेन थीम है वो ऑर्नामेंटल फिश का है, जिसमें कि हमने 19 तरह की रंगीन मछलियों का प्रोडक्शन किया है जी, और उनकी सेल की है। इस साल उनको और हमें बढ़ाना है जी। इसमें मैंने देखा कि मतलब वहाँ पे आपका जो छोटा, जिसमें आप डिफार्मिंग किए हैं इसको बोलते हैं, उसमें डिफार्मिंग किया है, जैसे ब्रैकेट में जैसे काट के ड्रम को उसमें जैसे मछलियों को रखी गई हैं। तो वहाँ पे मैडम अपने खुद का अकेले करते हैं या फिर कोई साथ में रहता है आपके? नहीं, हमारे साथ 2-3 लोगों की टीम है जी, वो लोग हमारे साथ लगे रहते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे देखिए रिसर्च करने के लिए आपके पास लैब नहीं है? मैंने देखा लैब हमारी बन रही है, अभी लैब बन रही है, तैयार है जी। 1 महीने में हमारा लैब बन जाएगा। तो मैडम थोड़ा वो वाला फार्म जिसमें डिफार्मिंग है उसको दिखाते हैं आप।
मैडम डिफार्मिंग करते समय जो छोटे छोटे मछली रखे हैं उसको मछलियाँ हाँ। जो रंगीन मछलियाँ हैं ये छोटे छोटे टब में ही रहती हैं। इनको और बड़े बड़े टब में रखेंगे तो हमें इन्हें निकालने में मुश्किल होगी। तो इसलिए हम एक छोटी छोटी सी जगह पे इन्हें पूरा तालाब जैसा इन्वायरमेंट दे के हम उसमें रखते हैं, जिसमें वहाँ ये नेचुरली जो है वो ब्रीड करती हैं। इसलिए हमने उसको अलग अलग छोटे छोटे उसमें रखा है। इसमें नाम तो मुझे नहीं मालूम है मछलियों का उतना ज़्यादा। जी। तो उसमें देखें कई कलर की मछली जैसे ब्लैक दिख रही हैं। हमारी यूनिट जो है जिसको कहते हैं लाइव बियरर ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग एंड क्रिएटिंग यूनिट, इसके अंदर जो मछलियाँ हैं वो अंडे नहीं देती, सीधे बच्चे देती हैं। और इसमें हमारे पास जो है उसकी 15 तरह की वैरायटियाँ हैं जी। और उनको हम अलग अलग रखते हैं। उनमें बहुत सारे चीज़ें हैं कि मेल फीमेल अलग अलग रहता है, फिर उनको बच्चे देती हैं, उन्हें कलेक्ट करके अलग अलग रखते हैं। जैसे मेल फीमेल आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप अथवा कर लेते हैं? फीमेल वो पता चल जाता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती हैं, उनका बेली रीजन थोड़ा बड़ा होता है, उससे आइडिया हो जाता है हर मछली का। और उसके बगल में हमने एक यूनिट बनाई है, इसमें ज़्यादातर वो मछलियाँ हमें रखना है और हैं भी गोल्ड फिश जो अंडे देती हैं, उनकी ब्रीडिंग हम उधर कराएंगे। इधर हम वो मछलियों की ब्रीडिंग का सेटअप है जो सिर्फ बच्चे देती हैं। मैडम ये वाला आप किस पर्पज से इसको लगाए हैं? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इन लोगों के लिए जी। हाँ। जैसे देखिए मतलब इस हर जगह में हर डब्बे में हर जगह डब्बे जगह में। पे तो लगाए हैं, इसको जगह जगह पे सब घास डाला गया है। हाँ, तो हमें मछलियों को इन्वायरमेंट देना है नेचुरल, जिससे इनको ये लगे कि हम नेचुरल पॉन्ड में हैं। तो इसलिए हमने ये पत्तियाँ वत्तियाँ लगाई हैं, इससे इनके कलर वलर बहुत अच्छे डेवलप होते हैं और ये अपने को सेफ महसूस करती हैं। जी। मतलब इन लोग का पानी चेंज नहीं करते हैं? नहीं, पानी करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं 30% पानी चेंज होता है। दूसरे तीसरे दिन इसका हाँ। पानी चेंज होता रहता हाँ। है। मैडम इन लोग को बड़ा होने में आदमी कितने बड़े इसको पसंद करते हैं? कितना MM या फिर कितना इंच में? नहीं, ये 1-2 महीने में एक्वेरियम साइज की हो जाती हैं और 3 महीने में ये खुद भी ब्रीड मतलब दूसरी जो है बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। 3 महीने की इनकी साइकिल होती है। जी। इसमें देखें, इस फिश टैंक में देखें कि मतलब इसमें थोड़ा कलर के दिख रहा है, दूसरा कोई दिख रहा है। ये वाली जो है अंडे देने वाली बच्चियाँ हैं, इसमें बच्चे वो मछलियाँ हैं, इनमें हमने उसकी ब्रीडिंग लगाई थी, पर ये क्योंकि मौसम थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है तो हम इन्हें वापस रख देंगे। जी। मतलब इसको मछली को बड़ा करने में कितना दिन लग जाता होगा? पूरा सेटअप नहीं मतलब इसमें एक ठो मछली तैयार होने में 3 महीने का। हाँ, ये वाली 3 महीने और जो अंडे देती है उन्हें 6 से 7 महीने। 6 से 7 बेसिकली मार्च से लेके नवंबर तक का महीना ब्रीडिंग का होता है। फिर जो 2-3 महीने ठंडक के होते हैं उसमें हम सबको जो है एक इन्वायरमेंट में सेव कर देते हैं। हीटर वीटर लगाना पड़ता है तो उसमें कुछ नहीं होता। अरे ठंडी में इन लोग को ज़्यादा दिक्कत होता होगा। ठंडी में क्या बचाव करना पड़ता होगा? हीटर लगाते हैं और फिर एकदम एयर टाइट कमरे में रखते हैं कि जिससे इन्हें थोड़ा दिक्कत ना हो। मतलब इन लोग को फीड अपना खुद का बना के देते हैं या फिर कंपनी का? अपना भी कुछ देते हैं, कुछ कंपनी का मिक्स करके देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादा अपने बना देते हैं। अपने में फीड में क्या इनको देती हैं, कौन सा मतलब रहता है? इनकी बैलेंस डाइट बनाते हैं जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस का ग्रोथ अच्छी हो। और इन लोग का चारा तो बहुत छोटे MM में आता होगा, एकदम ना मात्रा में, महीन साइज छोटा। और जो बड़े वाले को जब खिलाते हैं उन लोग का चारा कितना बड़ा होता है, उन लोग का फीड क्या रहता है? उनकी भी है, जिस हिसाब से उनकी फिश होती है उसमें अलग अलग साइज के खाने होते हैं। इनकी भी मतलब जैसी फिश की जो साइज होती है उसमें अलग अलग साइज के खाने देते हैं। चारा उसमें उसी टाइप का आता है। मतलब थोड़ा सा आगे आएगी। तो इसमें इस मछली को कौन सा क्या बोलते हैं इसको? ये मार्बल है जी। मार्बल मौली। हाँ, मौली है। मार्बल मौली। हाँ, एक देखें ये ब्लैक कलर का, तो पूरा ब्लैक है। हाँ, वो भी मौली है। मौली की हमारे पास 5 वैरायटियाँ हैं। ये प्लेटी है, फिर उसके बाद गप्पी है। तो हमारे पास अलग अलग हर उसके फिश के बेसिकली लाइब्रेरी में मौली, गप्पी, प्लेटी ये होती हैं। अब इनकी अलग अलग वैरायटियाँ हैं जिनको हम अलग अलग इसको रिसर्च करने के लिए अगर कोई तैयारी नहीं किया है तो मछली पालन कर सकता है? ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा सब अगर कोई नया फार्मर अगर खोलना चाहता है, ऐसे इतना पूरा डीप फार्मिंग करवा के पूरा लैब बना के अगर खोलना चाहता है, तो उसके पास समझिए तैयारी नहीं किया हो, तो ये पॉसिबल है इसको खोलना कि नहीं? नहीं, ऑर्नामेंटल थोड़ा टफ है। रंगीन रंगीन मछलियों के लिए आपको बेसिक पूरी तैयारी चाहिए। तैयारी तो उसके लिए भी जानकारी चाहिए, बिना जानकारी के किसी भी बिजनेस में नहीं उतरना चाहिए, पर इसमें अच्छी खासी जानकारी चाहिए। जानकारी के बाद ही इसमें आना चाहिए।
इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है कि जानकारी, या फिर कहीं ट्रेनिंग हाँ, लीजिए ट्रेनिंग तब लें, जानकारी लें, हम्म तब उसके बाद ही जो है इसमें आए। इसमें आए। बिना जानकारी के इसमें नहीं आना चाहिए। अच्छा मैडम, कोई अगर अगर ट्रेनिंग कर लेता है कि इस बिजनेस में आना अगर चाहता है, हाँ, तो उसको कितना पैसा लगाना चाहिए कि इस बिजनेस में आए भाई तो सक्सेस हो जाना चाहिए? देखिए, इन सारे सेटअप में बहुत ज़्यादा ये वाला अगर करना चाहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जिसको भी, हमने बहुत लोगों से कहा कि जिसको भी शुरुआत करनी है वो लाइब्रेरी की कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार में 1-2 टब का सेटअप हो जाएगा। खुसूसन महिलाएं, उनसे तो हम यही कह रहे हैं कि वो आएँ, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, वो अपने घर में छोटे छोटे टब से इसकी शुरुआत करें। तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आराम से आपका बिजनेस शुरू हो सकता है, और कम में भी शुरू हो सकता है। तो फिर आप, अगर कोई ज़रूरी मेरा नहीं है कि बड़ा ही वो हो, छोटे छोटे में भी शुरू हो सकता है। अगर कोई महिला मेरा अगर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा वाला बिजनेस है जो मैडम बता रही हैं कि मेरे यहाँ आएंगी तो मैं उनको ट्रेनिंग भी करवा सकता हूँ। हाँ, तो 1-2 महीने में लगता है लैब भी चालू हो जाएगा, तो मैडम के यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। मैडम, अगर कोई आपके यहाँ अगर ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसको आप कुछ पैसा वैसा लेके उसको सिखाना चाहेंगे या फिर ऐसे ही? महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। महिला के लिए हाँ। फ्री है। और फिर कोई अगर जेंट्स आता है तो? जेंट्स आता है तो वो हम एक ग्रुप बनाएंगे। जी भाई जाहिर सी बात है, यहाँ रहने और उसका फिर सबका थोड़ा थोड़ा तो जी, खर्च जी, होगा, तो जी। वो उसके लिए फिर हम एक, जी। हाँ, तो पूरा इसको सेट, पूरा एरिया आपका कितना है? पूरा फार्म एरिया का? हमारे 3.5 बीघा। 3.5 बीघा है। हाँ, 3.5 से 4 बीघा है। जी। इसमें जो आप बनाए कि मतलब एक तालाब वहाँ पे सूख गया आपका, तो क्यों वो सूख गया? मतलब कैसा उसमें कुछ रीजन हो? उसके बंधे कट गए थे, जिसकी वजह से अंदर दलदल बहुत हो रहा था। जी। तो अब इसको सफाई करवा के फिर से इसमें जैसे भी पानी उसका खुदाई होगा, हाँ। फिर उसके बाद हाँ। उसमें फिर से पानी डाला हाँ। जाएगा। मतलब इसको जब चालू आप किए थे तो उस समय कुछ दिक्कतों का सामना आप तो जरूर किए होंगे, ऐसा है बिल्कुल, ये जब चालू हुआ था तो ना यहाँ बिजली का कनेक्शन था, ना रास्ता था, ना कुछ था। जी। तो बहुत कहीं ना दिक्कतों कहीं में, बहुत ज़्यादा सड़क नहीं था। परेशानी। फिर डीएम मैडम से कहा तो उन्होंने सड़क बनवाई, लाइट में प्रॉब्लम हुई, बहुत कठिनाइयाँ थी। जी। मतलब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम के साथ हाँ। फिर चालू हुआ। वहाँ पे अच्छा खासा 2 किलोमीटर पे सामान उतरता था, वहाँ से फिर गधे से आता था। तो कठिनाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हुई है। हैं। हाँ। तो मतलब अब मतलब इससे आप फार्म से लगभग सालाना इनकम या फिर महीने का इनकम क्या होता होगा आपका? भाई पिछले साल हमने करीब 6 लाख के करीब इनकम की इससे। अब ये इस साल पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल इनकम कितनी है। मतलब इससे पता चलेगा। हाँ। उन लोग से तो 6 लाख के आसपास नहीं, आपको हाँ, ऑर्नामेंटल। तो इस साल हमें आइडिया होगा। मतलब इसके साथ साथ आप कुछ और, मतलब वहाँ पे जो बनाया गया जो उसमें वहाँ भी पे तो उसमें हाँ उसमें हमारे वो मछलियाँ हैं जो कि अंडे देती हैं। अंडे देती हैं। रंगीन मछलियाँ हैं, वो अंडे देती हैं, उनको रखे हुए हैं। जी। और इसमें ये सब जो है मछलियाँ सब बच्चे देती हैं कि अंडे देती हैं सब? ये बच्चे देती हैं। बच्चे देती हैं डायरेक्ट? हाँ, ये डायरेक्ट बच्चे देती हैं। ये बच्चे जो बच्चे देती हैं उन्हीं का ये पूरी यूनिट है। सब में सब वैसे ही है, सब हाँ। अंडे नहीं देती, सब बच्चे देती हाँ, हैं। ये देखिए इनके बच्चे यहाँ पे निकले हुए हैं सारे। हाँ, सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। अगर कोई भी अगर नया किसान अगर बिजनेस को खोलना चाहता है तो मैडम से संपर्क कर सकता है और आ सकता वैरायटी है गप्पी की, इसमें देखिए। है। ये सब बच्चे ही निकल के आए हैं सब। ये सब यंग हैं, बच्चे नहीं है। ये तैयार हैं, ये बच्चे देने के लिए तैयार हैं। ये सब बच्चे देने के लिए हाँ, तैयार हैं। ये मेल है, ये फीमेल है। जी। अब देख रहे थे कि मैडम जी यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे बता दी हैं और आप लोग को यहाँ पे आना है तो मैडम जी का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। मैडम जी एक बार अपना नंबर मेरा बताइए। नंबर है 9412879009 है। मेरा हरदिया गांव में पड़ता है, सादात के पास ही है, सादात स्टेशन के सामने। तो जिसको भी मुझसे संपर्क करना है वो करे। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी है, मैं उसे बताने के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए तो मैं तैयार है हाँ, हमेशा हाँ, के लिए। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं उसमें आएँ, जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है। अगर वो सुबह आधा 1 घंटा भी दे देंगी, जी। आधा घंटा भी, तो उनके लिए बस देखना है सुबह शाम। जी। तो कोई ऐसा बहुत मेजर काम नहीं है, वो आराम से कर सकती हैं। इन्हें छोटे छोटे टब 1-1, 2-2 महिलाएं भी अपने पास रख के, उनका दिल भी बहलेगा, अच्छा भी लगेगा उन्हें। जी। और एक साथ में तो महीने में अगर 1-1, 2-2 टब भी रखें तो 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से जो है तो आप बचा सकते हैं। हाँ। तो जैसे आप देखें, थैंक यू। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे सब वीडियो यहाँ हो गया, मैडम जी जो बताएं बहुत अच्छे से बताएं। तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।